दिस इज द इंजन ब्लॉक, यहाँ पर इसका है वैक्यूम पंप, ये यहाँ पे रहा इसका फ्लाई व्हील, देन दिस इज द इनटेक मैनिफोल्ड, दिस इज द एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। और मैं टेक्निकली चीजों को देखता हूँ तो आई कैन सी द सर्विसेबिलिटी और इसके ऊपर काम करना आसान रहेगा इस इंजन के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात करूँ, सो वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर जो कि इन लोअर रेव्स और इवन हायर रेव्स पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और लो एंड पे भी अराउंड 1200 से 1300 आरपीएम के ऊपर भी। और सबसे बड़ी बात है, जब हम हाई रेव्स में होते हैं अराउंड 5000 आरपीएम के ऊपर, तब भी इसका स्पूल चलता रहता है। वेरिएबली इसमें जो फिन्स रहते हैं वो अपने हिसाब से एक्चुएटेड रहते हैं। सो लो रेव्स पर भी और हाई रेव्स पर इंजन ब्रेथ आउट नहीं होता। और इस बार इन्होंने फुली वेरिएबल ऑयल पंप का यूज किया है। अगर मैं ऑयल पंप की बात करूं तो ऑयल प्रेशर डिफरेंट ड्राइविंग कंडीशन में डिफरेंट आरपीएम के ऊपर फ्यूल प्रेशर डिफरेंट रहेगा, बट इस टाइम इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। टिपिकली जो फ्यूल पंप्स होते हैं वो बेल्ट ड्रिवन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। तो आइए चलते हैं गाइस, एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताता हूँ। दीज आर गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, यहाँ पे हार्डवेयर रखा हुआ, बहुत अच्छी बात है, समझाने में आसान रहेगा। सो दीज आर द फ्यूल इंजेक्टर्स, अनलाइक डीजल इंजेक्टर्स जिनकी की लेंथ ऑलमोस्ट इतनी ज्यादा होती है क्योंकि उनको डायरेक्टली टेपेट से होते हुए, हेड से होते हुए कंबशन चैम्बर में जाना होता है। तो ये फ्यूल इंजेक्टर्स हेड में ही लगते हैं, इसलिए लेंथ कम रहती है। सो दिस इज द रेल, सो दिस इज अ डीआरवी वाल्व। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो दिस टाइम ऑब्वियसली एक परफॉर्मेंस इंजन बनाया है हाइपरियन। तो इन्होंने टाटा ने इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड स्विचेबल पिस्टन कूलिंग जेट्स। गाइस जब हम इंजन की बात करते हैं कंबशन चैम्बर पर, तो पिस्टन्स की जो पिस्टन रिंग्स रहते हैं उनको लुब्रिकेशन देने के लिए ये जेट्स लगे होते हैं ब्लॉक में ऐसे करके। ये जो जेट्स होते हैं नीचे से ब्लॉक से यहाँ पर पिस्टन चलता है, इसके एंड में होते हैं। तो दीज आर स्विचेबल पिस्टन कूलिंग जेट्स। सो ये इंजन के आरपीएम के हिसाब से, लोड के हिसाब से ऑयल की सप्लाई को, ये रहा इसका एक्चुएटर जो चैम्बर में ही लगा हुआ है, इसके ब्लॉक में ही लगा हुआ है। तो नीचे से जो ऑयल पंप है वो जो तेल उठा के फेंकता है, तो डिफरेंट इंजन लोड्स डिफरेंट आरपीएम पर दीज स्विचेबल पिस्टन कूलिंग जेट्स ऑयल सप्लाई को डिफर करते हैं। अगर इंजन लोड ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा रहेगा, ऑयल डिलीवरी ज्यादा रहेगी। सो दिस इज अ प्रेशर कंट्रोल वाल्व, दिस इज अ रेल, दिस इज अ डीआरवी वाल्व ऑन द फ्यूल पंप जो कि प्रेशर को रेगुलेट करता है। दीज आर फ्यूल इंजेक्टर्स। और अब मैं इंजन के ऊपर वाली साइड हेड की बात करूं, टैपेट की बात करूं, तो ड्यूल वेरिएबल वाल्व टाइमिंग की बात करी गई है। सो ऑब्वियसली ये केम शाफ्ट के एंड में लगते हैं। दीज आर ड्रिवन बाय चेन, ये दोनों तरफ लगेंगे ऐसे। सो डिफरेंट जो केम शाफ्ट्स हैं ऊपर हेड पर, वो दो लगाई हुई हैं ड्यूल। और इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर्स हैं। जो वॉल्व्स इंजन में चलते हैं वो कितने खोलने हैं, कितने टाइम के लिए खोलने हैं, कब बंद करने हैं, तो सब वेरिएबल है। तो विद द टर्बो चार्जिंग, वेरिएबल वाल्व टाइमिंग, वेरिएबल फ्यूल पंप प्रेशर और वेरिएबल केम टाइमिंग, वाल्व टाइमिंग, केम टाइमिंग द सेम थिंग। तो वेल डन टाटा।